हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सलामत अली खान और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। हम डिस्कस कर रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन को। अब तक हम अफर्मेटिव को नेगेटिव में ट्रांसफॉर्म करना सीख चुके हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से असर्टिव सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज किया जाता है। असर्टिव सेंटेंस जिसे डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है, इसकी खासियत ये होती है कि इसका प्रारंभ एक सब्जेक्ट से होता है जो कि एक नाउन या प्रोनाउन हो सकता है और लास्ट में आपको फुल स्टॉप देखने को मिलता है। तो ये होता है एक प्रकार का असर्टिव सेंटेंस। इसके अंतर्गत अफर्मेटिव भी आ जाते हैं और नेगेटिव भी आ जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेगेटिव भी एक प्रकार का असर्टिव सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस है वो भी एक प्रकार का असर्टिव है। तो कहने का मतलब चाहे नेगेटिव दिया हो चाहे अफर्मेटिव दिया हो, हमें उसे इंटेरोगेटिव में कैसे चेंज करना है। इसमें सावधानी आपको ये बरतनी है कि अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसका इंटेरोगेटिव में ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा इंटेरोगेटिव नेगेटिव के रूप में होगा, और अगर नेगेटिव है तो उसके ट्रांसफॉर्मेशन में हमें सीधा इंटेरोगेटिव यूज करना है, नेगेटिव नहीं करना है। पहला हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम हेल्पिंग वर्ब के थ्रू सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में ट्रांसफॉर्म करते हैं। जैसे ही इज अ टीचर, मोस्टली आप इंटेरोगेटिव में इसे कर देते हो इज ही अ टीचर, लास्ट में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। लेकिन ध्यान रखिएगा, इज ही अ टीचर एक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है बल्कि एक सीधा चेंज है। और आपको मैंने फर्स्ट वॉल्यूम में ये बताया था कि अगर सेंटेंस के मीनिंग में चेंज आ जाता है तब वो चेंज होता है, और जब उसका मीनिंग बिल्कुल अफेक्ट नहीं होता तो वो एक प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन है। जैसे इसमें ही इज अ टीचर, वो एक टीचर है और हमने इंटेरोगेटिव में पूछ लिया कि क्या वो एक टीचर है, तो मतलब सेंस सेम नहीं रहा है। जबकि इसका हिंदी में होगा क्या वो एक टीचर नहीं है, इसका मतलब वो एक टीचर है। तो ध्यान आपको ये रखना है कि अगर अफर्मेटिव है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा, और अगर नेगेटिव है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन इंटेरोगेटिव होगा। तो ये हो जाएगा इसका इज ही नॉट अ टीचर, और लास्ट में हमने लगाया मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। ये है बेसिक सी जानकारी। अगर यही होता ही इज नॉट अ टीचर तो हमें इसका ट्रांसफॉर्मेशन करना होता इज ही अ टीचर। अब नॉट है वो यहाँ पर हट जाता, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो बी की फॉर्म तो हम सीधा ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस में वाक्य के प्रारंभ में रख देते हैं, लेकिन अगर बी की फॉर्म के अलावा कोई दूसरी वर्ब हो तो हमें डू डज डिड का यूज करना है। जैसे सी प्लेज क्रिकेट, तो अब हमें इसको इंटेरोगेटिव में देखिए चेंज कैसे करना है। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर प्लेज है तो इसका मतलब हमने यूज किया डज, उसके बाद लगाया सी, अब बेयर इन्फिनिटी प्ले, उसके बाद क्रिकेट। तो ये है इसका सीधा चेंज। लेकिन हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो इसका मतलब अब आपको नोट लगाना है, और नोट कहाँ पर आप लगाओगे, सब्जेक्ट के तुरंत बाद। तो ये हो जाएगा डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। तो इस प्रकार से ये है सिंपल वे जब हम हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। दूसरा देखते हैं हम WH वर्ड की मदद से कैसे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। इसमें भी वही सावधानी बरतनी है कि अगर अफर्मेटिव है तो आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव होगा और नेगेटिव है तो इंटेरोगेटिव होगा। ध्यान ये रखना है, अगर सेंटेंस का प्रारंभ एवरीबडी, एवरीवन, ऑल इनसे हो तो आपको इसका जो इंटेरोगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन करना है वो हु प्लस नॉट के साथ। कहने का मतलब प्रश्न जो आपको करना है वो हु से करना है और उस सेंटेंस में नॉट का यूज करना है। जैसे एवरीबडी अटेंडेड द पार्टी, तो अब हमें इसको हु के माध्यम से ट्रांसफॉर्म करना है। तो सबसे पहले लगाया हु, और ध्यान ये रखना है कि जब वाक्य में नॉट का यूज नहीं किया जाता है तो हमें हु के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करना जरूरी नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, हु के बाद हम सीधा वर्ब लगा सकते हैं, लेकिन जब आपको नॉट का यूज करना हो तो वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ होता है, इसीलिए हु के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है। तो यहाँ पर हमने लगाया हु। अब यहाँ पर देखा अटेंडेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म में, तो इसका मतलब हमें यूज करना है डिड का। तो हु डिड, अब आपको लगाना है नॉट, हु डिड नॉट, अब बेयर इन्फिनिटिव आ जाएगी अटेंड द पार्टी, लास्ट में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। इस प्रकार से आपको चेंज करना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो हमने देखा कि इंटेरोगेटिव जो था वो एक प्रकार का अफर्मेटिव था और उसे हमने इंटेरोगेटिव नेगेटिव में चेंज किया, और अगर यही नेगेटिव होता, और ध्यान रखिएगा नेगेटिव का प्रारंभ हो सकता है नोबडी और नो वन से, तो आपको यूज करना है इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सिर्फ और सिर्फ हु का यूज। इसके साथ आपको नॉट नहीं लगाना और ना ही कोई हेल्पिंग वर्ब लगानी। जैसे नोबडी वेंट देयर, तो हम नोबडी की जगह सीधा लगा देंगे हु, और आगे वैसा का वैसा वेंट देयर, लास्ट में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। ये तो हुआ बेसिक सा ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें हमें कोई ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी है। आपको याद होगा कि मैंने फर्स्ट वॉल्यूम के अंतर्गत आपको बताया था कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिनको हमें ऑपोजिट में चेंज करना पड़ता है, जैसे रिमेंबर का फॉरगेट, लाइक का डिसलाइक, फेल का पास, इस प्रकार से। और कुछ और जो एडजेक्टिव है उनको भी ऑपोजिट में आपको चेंज करना पड़ता है, जैसे विजिबल का इनविजिबल, पॉसिबल का इम्पॉसिबल, सैड का हैप्पी। और इन दोनों सेंटेंस में हमने जो ट्रांसफॉर्म के तहत हमने इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में रखे, उसमें हमने ऐसा कोई यूज नहीं किया है। और जब ऐसी वर्ब या कोई ऐसी एडजेक्टिव आ जाए
तो आपको ध्यान रखना है उन वर्ब और एडजेक्टिव को भी ऑपोजिट में चेंज कर देना है। जैसे ये है एवरीबडी इज हैप्पी विद हिम, ये है। तो यहां पर हमें पता है हैप्पी को हम सैड के अंदर चेंज कर सकते हैं। पहला तो बेसिक सा तरीका यही है, एवरीबडी है तो उसको आपको हु और नॉट में चेंज करना है, तो आप ये कर सकते हो हु इज नॉट हैप्पी विद हिम, सिंपल सी बात। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जो हैप्पी है उसको भी आप ऑपोजिट में चेंज करो, तो ध्यान ये रखना है कि अब आपको नॉट का यूज नहीं करना है। इस सावधानी को बखूबी ध्यान रखिएगा। जैसे अगर आप हैप्पी को सैड करोगे तो ये हो जाएगा हु इज सैड विथ हिम, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कहीं आप इसको कर दो हु इज नॉट, फिर आगे कर दो सैड विद हिम, तो ध्यान रखिएगा सेंटेंस का मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा। इतनी सावधानी आपको बरतनी है। दूसरा और देखिए नोबडी लाइक्स हर, तो यहां पर हमें पता है लाइक्स को हम डिसलाइक्स में भी पहला तरीका तो ये हो जाएगा हु लाइक्स हर, क्योंकि हमने सीधा नोबडी को हु में चेंज कर दिया, नॉट का यूज नहीं किया। लेकिन अगर आप लाइक्स को डिसलाइक्स में चेंज करोगे तो अब आपको नॉट का यूज करना है। यहां पर इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे जगह हु डज नॉट डिसलाइक हर, इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। ये बहुत बारीक सी सावधानी है जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो फिलहाल इस वॉल्यूम में इतना ही। ध्यान रखिएगा इन बेसिक रूल्स को। मिलते हैं कल इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ और कुछ नए इंपॉर्टेंट रूल्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शब्बा के।